विधायक विनोद सिंह जी ने फ़ोन करके मुझे आने से रोका है। मुझे धमकाया गया कि वहाँ जाओगे तो मैं देख लूँगा। देखिए, ये आरोप उनका निराधार है। वो फ्रस्ट्रेशन में आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने 55-58 करोड़ रुपए हाथ से निकल गया कि वो लूट खसोट एकाधिकार नहीं कर पा। सुल्तानपुर भाजपा में मच गई रार। अध्यक्ष नगर पालिका ने नवनिर्वाचित भाजपा विधायक विनोद सिंह पर लगाया गंभीर आरोप। सभासदों को धमकाने व नगर पालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का लगाया आरोप। दरअसल ये मामला नगर पालिका परिषद के बोर्ड की बैठक से जुड़ा है। मंगलवार को नगर पालिका परिषद में बजट को लेकर बोर्ड की बैठक होना था। पालिका अध्यक्ष के 4 सालों के कार्यों से नाराज सभासदों ने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते बोर्ड की बैठक स्थगित हो गई। सभासदों का कहना है कि बोर्ड की इस बैठक में नगर के सफाई, विद्युत व विकास सहित कोरोना काल में आमजन पर टैक्स का बोझ मुद्दे को एजेंडे से दूर रखा गया है। वहीं सभासदों का यह भी आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल के पति अजय जायसवाल अपने तानाशाह रवैये के चलते नगर पालिका परिषद के इस 5 वर्षीय कार्यकाल के आखिरी बोर्ड के बजट बैठक कराकर मनमानी तरीके से धन का दुरुपयोग करना चाहते हैं। बहरहाल नगर पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल के 4 साल के कार्यकाल के दौरान सभासदों द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं, करोड़ों रुपए के घोटाले सहित स्ट्रीट लाइट मामले में नगर पालिका प्रशासन काफी चर्चा में रहा है। बहरहाल 4 वर्षों के बाद पालिका अध्यक्ष की कारगुजारियों व तानाशाही इरादों से नाराज सभासद पालिका अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। यही कारण है कि नगर पालिका के 5 वर्षीय कार्यकाल के आखिरी बजट के बोर्ड की बैठक में सभासदों ने बहिष्कार कर दिया है। बोर्ड की बैठक प्रस्तावित थी, हम लोग आज उसमें नहीं गए। पिछले बोर्ड बैठक में भी नहीं जा पाए, क्योंकि जो व्यवस्थाएं नगर पालिका की हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई हैं। इसलिए हम लोग इस बैठक में भी नहीं गए। आज की बैठक का सिर्फ एक एजेंडा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के स्वीकार था। उस बैठक में जाने का क्या मतलब है, जिस बैठक में ना तो जनहित की कोई बात है, ना नगर पालिका के मुख्य काम बिजली, पानी, सफाई इसकी बात है, ना नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा की कोई बात है, ना नगर पालिका में अभी टैक्सी टेम्पो में जो ठेके में अनियमितता हुई उसकी चर्चा पे कोई बात है। तो इसलिए हम लोगों ने 7 लोगों ने तय किया कि इस बैठक में जाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि हम लोगों की वहाँ कोई सुनी बात नहीं जाती, न हमारे क्षेत्र की न हमारे वार्ड की कोई समस्या वहाँ सुनी जाती है। इसलिए हम लोगों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए आज की बैठक में न जाने का मन बनाया। बैठक स्थगित होने व सभासदों के बहिष्कार से नाराज पालिका अध्यक्ष ने अपनी नाराजगी का ठीकरा सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह पर मढ़ दिया है। उनका आरोप है कि विधायक बनने से पहले विनोद सिंह उनके पास गए थे। उन्होंने नगर पालिका के 50 बिस्वा जमीन पर बने केनाईसी स्कूल के बदले नदी के किनारे जमीन देने की बात की है। नदी के किनारे जमीन पसंद न आने पर पालिका प्रशासन ने जमीन लेने से मना कर दिया, जिसको लेकर विधायक बनने के बाद विनोद सिंह नगर पालिका परिषद में दखलंदाजी शुरू कर दिए हैं। ये आरोप उनका निराधार है। वो फ्रस्ट्रेशन में आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने 55-58 करोड़ रुपए हाथ से निकल गया कि वो लूट खसोट एकाधिकार नहीं कर पा रहे। बबीता जायसवाल पूरी तरह से बौखला गई हैं। माननीय मंत्री जी का अगर किसी भी तरह का कोई ज़मीन का मामला है तो वो हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आधार पर है। तो वो ज़मीन कहाँ पर किसको देंगे, कहाँ नहीं लेंगे, ये तो अलग विषय है। वो लेने देने का मामला है कि इस ज़मीन के एवज में कहीं दे दें या उतना पैसा जमा कर दें, वो अलग विषय है। उसको तो मंत्री जी डिनाई भी नहीं कर सकते, उसको देंगे। ये केवल एक आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर कि ज़मीन को लेकर। क्या ये ज़मीन ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है वो ज़मीन आप ले लीजिए, हमको दूसरी ज़मीन दे दीजिए? इनका अधिकार है। उस ज़मीन की कीमत की ज़मीन उनको चाहिए। उस ज़मीन को अगर वो दे रहे हैं तो प्रशासन, शासन, कोर्ट का मामला है। उसमें इनके ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं वो निराधार हैं। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन पालिका अध्यक्ष के बयानों ने जनपद में हलचल मचा दिया है। योगी सरकार के मंसूबों पर खरा उतरने वाले जिस माननीय पर सभासदों को धमकाने व बोर्ड की बैठक में न जाने का आरोप विधायक विनोद सिंह पर पालिका अध्यक्ष
द्वारा लगाया जा रहा है उस बात में क्या सत्यता है, इन सवालों का जवाब सभासद व विधायक विनोद सिंह ही देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जमीन को नगरपालिका की जमीन बताया जा रहा है उस जमीन का मुद्दा आखिरकार 4 साल बाद ही क्यों याद आया है। बहरहाल देखना तो यह है कि भाजपा विधायक विनोद सिंह इस मामले में क्या करेंगे, जिनकी छवि को पालिका अध्यक्ष बदनाम करने में लगी हैं। वहीं एक शायर ने कहा है, दोस्ती हो या दुश्मनी सलामी दूर से अच्छी लगती है, राजनीति में कोई नहीं सगा ये बात सच्ची लगती है। बजट था 56 करोड़ 73 लाख का। इसमें सैलरी और विकास कार्य सब इंक्लूड था, लेकिन आज कोरम पूरा नहीं होने की वजह से बैठक स्थगित की गई। और कोरम पूरा नहीं होने का, जैसा कि जो सभासद नहीं आए सब बैठे हुए हैं सांसद कार्यालय पे, जिला पंचायत में जो सांसद कार्यालय है वहाँ पे सारे सभासद अभी भी बैठे हुए, आप चाहे तो फ़ोटो खींच के मंगवा सकते हैं वहाँ से। और वहाँ पे बैठ कर के मीटिंग किया गया, और जैसा कि कुछ सभासद खुद मुझसे आकर के कहें, जो नहीं आए उन लोगों ने से भी खुद हमसे कहें कि विधायक विनोद सिंह जी ने फ़ोन करके मुझे आने से रोका है, मुझे धमकाया गया कि वहाँ जाओगे तो मैं देख लूँगा। चुनाव से 6 महीना पहले करीब ये जो केनाइसी स्कूल बना है, इसके एक शासनादेश आया था कि जितने नगर पालिका पे स्कूल बने हुए उसके एवज में आप भूमि पालिका को दीजिए। तो ये विधायक नगर पालिका की ज़मीन पे है और आप पालिका को इसके एवज में इससे दुगना माने का ज़मीन आप दीजिए। तो विनोद सिंह जो कि इस समय विधायक, उस समय वो विधायक नहीं थे, वो मेरे पास आए और मुझसे कहें कि चलिए आपको ज़मीन दिखाती हूँ। तो पालिका के टीम के साथ हम लोग ज़मीन देखने गए। वो ज़मीन नदी के किनारे के नदी के बीच में था, जो मैंने पालिका लेने से मना कर दी। इसी का खुन्नस निकालने के लिए उन्होंने आज ये बैठक को रोकने की कोशिश की, और जैसा कि सभासद उनके कहने में आ भी गए, जो स्थगित हो गई।